श्री राधे राधे। जय जय श्री राधा श्री राधा। श्याम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमहीषदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यातिहं भवत्पाल भवामि वन्दे महापुरुष ते चरणा कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा बंसी विभूषित करानवनी
वृंदावन पीतांबराधर नवीन फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि दत्तुमहं न जाने। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री खाटू श्याम बाबा की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। राधे 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 राधे। जरा जोर लगा करके बोले राधे राधे। राधे राधे। एक बार और जोर लगा करके बोले। आपकी यहाँ के वृंदावन तक भी आवाज कम से कम चले जाए। जरा जोर लगा करके बोले राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप में से कितने लोग वृंदावन जाना चाहते हैं? आज तो सब जाने के लिए तैयार हैं वृंदावन। भला भागवत कथा हो, गोविंद की कथा हो, गोविंद की लीला चल रही हो और लीला कथा श्रवण करते करते अगर हमारा मन वृंदावन ना जा सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। तन भले ना जाए लेकिन मन चला जाए तो बड़ी बात है। मन जाएगा तो एक ना एक दिन तन भी जाएगा और मन तन दोनों जाए तो धन भी जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मैं चाहता हूं आप सबका मन तन और धन भी वृंदावन जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लेकिन धन बाद में देना, पहले तो मन दे दो। क्यों वृंदावन जाए? क्या है वृंदावन में? ये भी तो वृंदावन भी है। वहां कमला का तट, यमुना का तट और यहाँ बागमती का तट। वहां भी चारों तरफ भगवान ही भगवान है और यहाँ भी चारों तरफ भगवान ही भगवान है। वहां जाकर के भी अगर आपका मन घर परिवार में लगे, इससे अच्छा है यहाँ रह करके अपने मन को वहां लगा। वृंदावन में क्या है? श्री वृंदावन को वास भलो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
क्योंकि मुझे दोनों का लाभ है, दोनों का अनुभव है, दोनों जगह का अनुभव मैं कह सकता हूं। वृंदावन का क्या अनुभव है? श्री वृंदावन को वासु भलो, जहां पास बहे यमुना पटरानी, जहां पास में ही यमुना महारानी विराजमान है। अरे जो जन न्याय ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधाम। अरे चारों वेद बखान करे, सब संत जनन के मन माही। जय हो जय हो। यमुना यमदूतन टारत हैं और भवतारत हैं श्री राधिका रानी, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। तो वृंदावन जाने वाले दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए गाएं। चलो चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए उपस्थिति होनी चाहिए। प्रेम का रस, प्रेम का रस जहाँ बरसत है, प्रेम का रस जहाँ बरसत है। वृंदावन की बात है। प्रेम का रस जहाँ बरसत है, प्रेम का रस जहाँ
से चलो भगति की रीति भगति की रीति जहाँ पल पल है भगति की रीति जहाँ पल पल है प्रेम प्रीत की प्रेम प्रीत की राधे राधे जपते जपते राधे राधे जपते मिल जाए चित दोनों हाथ से काली की सेवा करते हुए हो रही
कथा रस बरसे कृष्ण कथा रस बरसे राधा रमन बिहारी के दर्शन राधा रमन बिहारी के दर्शन दरस करे मन हर्षे करे मन हर्षे चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन चलो वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ब्रिज की रज है चंदन जैसी बिजली रज है चंदन जैसी ब्रिज की रज है चंदन जैसी ब्रज की रज है चंदन जैसी मन होई जाए विभोर मन हो जाए विभोर चलो मन
पुमां भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः पुमां भवाब्धिं न तरेत्स आत्मः। परम मंगलमय आनंद कंद अखिल लोकाधिपति जगत नियंता जगत पालक जगदाधार भगवान श्री गोविंद की महती कृपा से पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो सप्ताह की कथा चल रही है, इस कथा के सप्तम दिवस के शुभ अवसर पर इस कथा पंडाल में हम लोग कथा श्रवण करने हेतु कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने हेतु उपस्थित हैं। जीवन में जितने भी सत्कर्म बताए गए हैं, विचार करें, वह सभी सत्कर्म पूर्णता फल को प्राप्त कराने वाला नहीं है। क्योंकि संसार अपूर्ण है, वह पूर्ण कभी किसी को कर ही नहीं सकता है, एकांगी है। संसार में जब कभी उदाहरण किसी का पेश किया जाता है तो वह उदाहरण एकांगी होता है। जैसे किसी का फोटो खींचा जाए तो एक भाग का ही तो आएगा, सामने का ही तो आएगा, पीछ का भाग नहीं आएगा। 2D आ जाए, 3D आ जाए, 4D आ जाए, 6D आ जाए, ऊपर से ले ले, ड्रोन से ले ले, फिर भी नीचे का भाग नहीं आएगा। दुनिया के जितने भी उदाहरण बताए जाते हैं, वह उदाहरण एक पक्ष से अच्छा माना जाता है, लेकिन दूसरे पक्ष से देखें तो धुंधला दिखता है। आपने दीप को जलते देखा है, दीपक सबको प्रकाश दिखाता है, लेकिन दीपक के नीचे ही अंधेरा होता है। तो संसार में जितने भी नियम साधन जब तक बताए गए हैं, वह सब मूलतः कुछ मानने योग्य है और कहीं न कहीं कुछ बातों का निषेध किया गया है। इसीलिए सभी बातों को माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऋषियों ने बनाया है। बच्चों को भोजन कराना है, बच्चे भोजन ना कर रहे हो तो माताएं लोभ देती हैं। दवा ही पिलाना हो तो लोभ देती हैं, ये दवा खा लो, बदले में ये मीठा मैं दे रहा हूं, दूंगा। लेकिन तत्वतः उस दवा का मतलब वह मिठाई, वह टॉफी आदि नहीं है। वह तो कहा वेदोयम बालानाम अनुशासनम, बालकों के लिए अनुशासन है। ये जो जितने भी कर्म दिखाए गए हैं, सभी कर्मों के माध्यम से जो यह लोभ दिखाया है कि ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो समृद्धि आ जाएगा, ये करो आपके टेंशन दूर हो जाएगा, ये करो आपके घर में संतान का जन्म हो जाएगा। अरे ये सब भगवान के सामने तुच्छ है। भगवान राष्ट्रपति के समान है। व्यवहार में देखिए, राष्ट्रपति के पास जो भी कुछ बातें जाती है, अंतिम फैसला तो उन्हीं का होता है। और राष्ट्रपति के पास जाकर के छोटे छोटे बातों को वहां पहुंचाए तो
उसे ठीक नहीं माना जाता है। उसी प्रकार भगवान के पास जाकर के जब हम कामना युक्त जीव अनेक वस्तु की याचना करते हैं, कामना करते हैं, तो भगवान नाराज मानो रहते हैं। कहते हैं यह वस्तु तो स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए निश्चित करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और वह एक साधन संसार में फलदायी है, तो वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए कहा निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। इन संसार में निर्देह माध्यम मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान श्याम सुंदर उद्धव से कहते हैं सुलभम सुदुर्लभम, मैंने बड़ा सुलभ कर दिया। क्या किया? बोले संसार सागर है, और संसार सागर से पार होना हो तो कोई झटपट पार नहीं हो सकता। नाव भी हो, चलने वाले भी तैयार हो, जल भी हो, लेकिन मल्लाह ना हो तो चला नहीं सकता। कौन पार करेगा? मल्लाह भी हो, चलाने वाला, जाने वाला भी हो, लेकिन हवा प्रतिकूल हो जाए तो कभी कभी मल्लाह भी डूब जाता है। देखा है कि नहीं देखा? कभी कभी नाव के साथ साथ मल्लाह भी डूब जाता है। जबकि नियम यह है कि ना तो नाव डूबे तो डूबे, मल्लाह कभी नहीं डूबता। आपने मछली को देखा होगा, नदियों में जब अत्यधिक प्रवाह तेज रहे, अगर बड़े बड़े हाथी भी विपरीत दिशा को पार करना चाहे तो डूब जाए, लेकिन उस समय छोटी छोटी मछलियां विपरीत दिशा में चलती हैं। जल में मछलियां विपरीत दिशा में चलती, जिधर से बहाव का आना है उधर की ओर जाती है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मछली ने अपने प्राण को जल बना लिया। जल की परी मछली बन जाती है और जल का आश्रय ग्रहण कर लिया। जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण कर लेता है उसे कोई खतरा नहीं होता। उसी प्रकार से संसार के नियंता, सृजन करता, पालन करता, सृजन पालन संग्रहण करने वाले कौन है? परमात्मा भगवान। और भगवान से जब हम मैत्री कर लेते हैं तो कदाचित कुछ गलतियां हो भी जाए तो भगवान माफ कर देते हैं। बोले राधे 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 राधे। उद्धव जी को भगवान ने यही कहा है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। हे उद्धव, ऐसे संसार सागर में रहने वाले जीव के उद्धार के लिए मैं ही गुरु रूप में अवतार लेता हूं। मैं ही गुरु रूप में अवतार लेता हूं और सुंदर मार्ग प्रशस्त कराने लगता हूं। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कर्णधार गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु को पाकर के भी जो जीव धन्यता का अनुभव ना करे, माया अनुकूलेन नभस्व तेरितम, उस समय मैं अनुकूल हवा बन करके ऐसे जीव को हठात संसार सागर से पार लगाने लगता हूं। इसलिए जो जीव मानव के तन पाकर के भी गुरु का वरण नहीं करता, वह मानो अपने हाथ से अपने आत्मा का हत्यारा है, आत्महत्यारा है। गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्सु तेरितम पुमाम भवाब्धिम न तरेत साथ। फिर भी दुर्भागा जीव संसार सागर से पार नहीं होता, वह आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा जानते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? भगवान को। एक है जीवात्मा, दूसरा है महात्मा और तीसरा है परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच संधि कराने का कार्य महात्मा करता है। तो जो जीव संसार में स्वाभाविक इस देश को छोड़ करके
दूसरे के देह में जाना, ये जो मृत्यु का क्रम बताया गया है, जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे हटा देते हैं, उसी प्रकार एक समय से मृत्यु होना ये तो स्वाभाविक क्रम है। लेकिन किसी कारण से, चाहे रोग के वशीभूत होकर के हो, चाहे कष्ट का वशीभूतीकरण हो, अथवा स्वाभाविक ही जीव अपने हृदय को, अपने आत्मा को परमात्मा से अलग कर दे, हटा दे, ऐसे जीवों को जन्म जन्म तक, अनेक जन्मों तक उसने यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी जीवन में आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं, यानी भगवान को मारने के बराबर। संसार में जब जीव कभी इस ढंग की बात सोचता भी है, भगवान ऐसे व्यक्ति को बहुत दंड देते हैं। तो संसार सागर में रह करके भी हम मुक्त हो सकते हैं। भागवत 2 बार समझाया है कि मरने के बाद हम मुक्त हो। लोग कहते हैं कि मरने के बाद मुक्त हो, बोले नहीं नहीं, मरने के बाद लोग कहते हैं भगवान इनके आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन भागवत आदि ग्रंथ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मरने के बाद क्या कहते हो, हम अभी शांति दिला देते हैं। और जो व्यक्ति भागवत के आश्रय में रहता है वह संसार में रहते हुए शांति का अनुभव कर लेता है। स शांति मद गच्छति, शांति का अनुभव कर लेता है। जो व्यक्ति कर्तुम अकर्तुम अन्यथाम कर्तुम समर्थ, सब कुछ को समर्थवान भगवान को मान करके चलते हैं, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ते, वह व्यक्ति शांत है कि नहीं। दुनिया में किसी के पास कुछ नहीं है उन्हें दरिद्र नहीं कहा है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे दरिद्र नहीं कहा है। असली दरिद्र तो वह है जो सब कुछ होते हुए भी जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। असंतुष्ट व्यक्ति सदैव निंदित होता है, असंतुष्ट व्यक्ति सदैव अशांत रहता है। अर्थात जिनके जीवन में वस्तु के प्रति अभिलाषा खत्म नहीं होती वह उतना दुखी रहता है। इसीलिए निश्चित करके हम लोगों को जितने कम से कम वस्तु में आश्रय हो जाए उतने वस्तु का आश्रय लेकर के चलने का प्रयास करना चाहिए। जितना कम से कम आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में जितना कम सामान है उतना आप सुखी हैं, और पूरा घर भर करके रख लें इसके बिना मेरा काम नहीं होगा, तो भरते जाएं भरते जाएं। आपका स्टेशन आने वाला हो, वहां 1-2 मिनट गाड़ी रुकती है, एक तो यात्रा भी सुगम नहीं, चढ़ते उतरते जबरदस्ती। आप उतरने का समय हो गया, पूरा गेट बंद कर दिया ट्रेन का, पूरे बोगी के व्यक्ति परेशान, खुद भी परेशान और लोगों को भी परेशान कर दिया। अंत में जब ऐसा नहीं हुआ तो कुछ सामान छूट गया ट्रेन में, कुछ अपने कहीं छूटे, बच्चे कहीं छूटे, और अंत में टीटी आया धक्का मार के निकाल दिया। तो जो व्यक्ति अपने आसक्ति को, अपने जैसे हमारा गंतव्य स्टेशन आने वाला होता है तो पहले से अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं कि मेरा स्टेशन आने वाला है, उसी प्रकार जब अपनी अवस्था हो जाए तो सोचना चाहिए अब इस घर को छोड़ करके मुझे जाना है, तो भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए, आसक्ति कम करना चाहिए। जो जीव आसक्ति कम नहीं करता है तो वही काला कोट वाला, वही काला कोट वाला यमदूत आता है, वही यमदूत आता है और जबरदस्ती ऐसे जीव को घसीटते हुए ले जाता है अनेक रोगों के बहाने से। तो क्यों ना हम बुद्धिमान पुरुष बने, हम समर्थ व्यक्ति का आश्रय लें, हम अपना टिकट पहले से क्यों ना बुक कराएं और कंफर्म कर लें। जो व्यक्ति भक्ति करता है, साधन करता है, वह व्यक्ति संसार सागर से निश्चित करके पार कर लेता है और संसार में ही शांति का अनुभव करता है। और इसी शांति का अनुभव करने के लिए ही तो हम लोग इन कथा सत्संग का अनुभव कर रहे हैं, इनका आश्रय ले रहे हैं। कल के कथा में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं को जाना, उनके ही लीला को तो जान रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रह करके सबों को आनंद दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि दूसरों की पूजा छोड़ो। भगवान कहते हैं दूसरों की पूजा छोड़ो और मेरी पूजा करो। कर्म ना जायते कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते कर्मणैवाभिपद्यते अर्थात कर्म करें, फल की अभिलाषा ना करें। लेकिन जीव उस परमात्मा को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके संसार का ही भ्रमण करना चाहता है, संसार में ही लगे रहना चाहता है। तो ऐसे समय में भगवान समझाते हैं। इन कथा को हम लोगों ने जाना, गिरिराज भगवान का हम लोगों ने पूजन किया। भगवान का इशारा अगर समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। इसीलिए भगवत भक्त लोग कहते हैं, अरे कौन सा जादू करते मोहन, कौन सा जादू करते मोहन समझ नहीं आता है। अरे एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। कौन सा जादू करते मोहन समझ न आता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। कौन सा जादू करते मोहन समझ नहीं आता है। कौन सा जादू करते मोहन समझ न आता है। तेरा हो जाता है। पुस्तक खोल ले। जादू करते हो समझ न आता है। कौन सा जादू करते मोहन। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते।
मुखमंडल का तेज है न्यारा। अधरों पर मुरली है प्यारा, मुखमंडल का तेज है न्यारा। अधरों पर मुरली है प्यारा, मुखमंडल का तेज है न्यारा। अधरों पर मुरली है प्यारा, मुखमंडल का तेज है न्यारा। अरे मीठी सी मुस्कान, जय हो। अरे मीठी सी मुस्कान पे दिल मन फंस जाता है। तेरी मीठी सी मुस्कान पे मेरा मन फंस जाता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। कौन सा जादू करके मोहन, सब गाइए। दोनों हाथ उठा करके पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। पाप पुण्य का भेद न करते, शरणागत को बाहों में भरते। तेरे एक दरस से, जय हो, तेरे एक दरस से, जय हो। तेरे एक दरस से प्राणी भव से तर जाता है। तेरे एक दरस से प्राणी भव से तर जाता है। एक नजर जो देखे, एक नजर जो देखे, एक नजर जो देखे वो वो तेरा हो जाता है। कौन सा जादू कर दे वो समझ न आता है। कौन सा जादू कर दे वो समझ न आता है। जो देखे वो तेरा हो जाता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। कौन सा जादू करते हो समझ में आता है। कौन सा जादू कर दे वो समझ न आता है। नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। एक नजर जो देखे वो तेरा हो जाता है। कौन सा जादू करते मोहन समझ में आता है। कौन सा जादू कर दे मोहन समझ न आता है। कौन सा जादू करते मोहन समझ में आता है। कौन सा जादू करके मोहन समझ न आता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर ने इसी प्रकार की सुंदर लीलाएं करी हैं। इसी प्रकार का लीला करते करते, भगवान की लीला का गान करते करते कहीं हम सबका मन अटक जाए। भगवान की लीला कैसी है? भगवान सुखदेव कहते हैं, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे
आख्यानम यदधीतवान। भगवान की लीला ऐसी है कि जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेता। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि जबरदस्ती किसी न किसी लीला में भगवान की कथा सुनते सुनते कहीं न कहीं मन अटक ही जाए। सीधे सपाटे लीला कथा नहीं है। एक तो भगवान राम का अवतार हुआ तो लगभग सीधे सपाटे थे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनके लीला कथा में सबका मन अटक गया। लेकिन जिन लोगों का मन अटका नहीं, वहां से आया निकल गया, जीवन में पच गया। कभी कभी व्यवहारिक दवा जब पच जाता है तो फिर दवा काम नहीं करता है। तो राम जब सबके दिलो दिमाग में घुल मिल गए और सब मानो भूलने से लगे, भूल नहीं सकता है लेकिन मानो भूलने से लगे, तो भगवान ने कहा चलो बीच में एक बार स्मरण करा दें, बीच में एक बार और स्मरण करा दें। बोले कैसे स्मरण कराएं? जब कपड़ा वैसे साफ नहीं होता है तो लोग साबुन का उपयोग करते हैं, फिर तो धो ही देता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, मुझे भगवान बन करके दिखाना होगा। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, ध्यान दो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शब्द बहुत बड़ी बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो। भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो भगवान कहेंगे कि धर्म छोड़ दो। भगवान कहेंगे यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन भागवत का सिद्धांत धर्म नहीं है। भागवत का सिद्धांत परम धर्म है। धर्म है प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेश्वर साध्यो हृदय बरुद्यते अत्र कृतभि सोऽशुशोभिस्तत्क्षणात्। बताओ धार्मिक जितना भी आयोजन कथा सत्संग होता है, इन कथा सत्संग में लोग क्या कहते हैं कि ये किन प्रकार से सत्य को अपनाओ, जीवन में सबसे स्नेह करो, प्रेम करो, कर्म करो। बताएं कोई भी व्यक्ति जो धर्म के कथा सत्संग में गए हो और कर्म करने से मना कर दिया? जो साधक, जो संत भगवत भक्ति करने वाले जितनी कर्म की प्रधानता देते हैं उतना कोई नहीं देता है। तो संसार में कहा गया है कि कर्म ही धर्म है, ऐसा नहीं, धर्मोचित कर्म उचित है। अगर सही ढंग से कर्म किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला जीव मात्र को शिक्षा देने के लिए है। भगवान ने जगह जगह बार बार समझाया है, कहा है इस ढंग से आचरण करो, अपने मन को लगाओ। गोपियां सब इन भगवान के लिए ही गान करती हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। मोर मुकुट धारण कर रखा है त्रिभंग ललित होकर। क्योंकि जब तक हमारी चित्त, हमारे वृत्ति, हमारा मन जब तक कहीं टिकेगा न, ऐसे ही आते जाते रहेगा। कभी ज्ञान होता है, कभी वैराग्य होता है, फिर ज्ञान वैराग्य धूमिल हो जाता है कि नहीं, धूमिल हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया कपड़ा पहने तो कहीं न कहीं एक जगह मन को टिकाना होता है। कपड़ा टांगने के लिए एक खूंटी होता है, उसी प्रकार मन को भी टांगने के लिए, स्थिर रखने के लिए कहीं न कहीं मन लगाना होगा। संसार में जब हम आप जानते तो सब कुछ बदल रहा है, इसलिए इसका नाम है संसार। तो होना चाहिए बदलाव, लेकिन बदलाव जब नहीं होता है
तो मन दुखी हो जाता, तो कहीं ना कहीं सुस्थिर वस्तु ही चाहिए। इसलिए यह गोपियां गोप सब मिलकर के भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान जब गौचारण करने के लिए जाते हैं तो गोप गोपियां सब भी जाते हैं भगवान के पीछे पीछे। भगवान गौचारण करते हैं, ग्वाल बाधों के मध्य में विराजमान होते हैं, बड़ा आनंद आता है। भगवान सबको खिलाते हैं। जिन भगवान को याद करके स्मरण करके किन्हीं को दर्शन नहीं मिल पाता है, वो परमात्मा, वो भगवान जब सामने विराजमान हो तो क्या आनंद आएगा। नेत्र के गोचर हो जाए तो कितना आनंद आएगा। गो गोचर मन जह लग जाई, सो सब माया जानो भाई, सब माया। लेकिन वही मायाधीश आकर के माया में बंध जाए तो आश्चर्य नहीं लगता है। जिनके डर से काल भी थरथर कांपता है, वही श्याम सुंदर मैया के डर से डर रहे हैं, मैया यशोदा के डर से डर रहे हैं। जिन भगवान के जूठन प्रसाद को खाने के लिए सब लोग ललायत रहते, वही भगवान आज ग्वाल वाल सबके हाथ में लगे हुए आचार को खा रहे। तुम्हारे घर में क्या बना लो, तो बड़ा ही आनंद आया है भगवान श्याम सुंदर को लीला को देख करके। तो सब मिल करके आज श्याम सुंदर के लिए कह रहे हैं कि श्याम सुंदर ने ऐसा बंसी बजाया कि ऐसा बंसी बजते ही हम सबके मन को मोहित कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। सब मिल करके गा रहे हैं। अरे बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। नैना मिलाए, नैना मिलाए, नैना मिलाए, नैना मिलाए। बंसी बजाए गयो, जय हो। बंसी बजाए गयो, जय हो। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। बंसी बजाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। बंसी बजाए गयो, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए बजाए गयो श्याम। हाँ, दिल में समाए गयो, दिल में समाए गयो, दिल में समाए गयो श्याम, मोते नैना मिलाए। दिल में समाए गयो श्याम, मुझसे नैना मिलाएंगे। जय दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए
आज तो नाचने गाने वाले सब लोग भी आ गए। जब यहाँ सब हनुमान जी के फौज आ गए तो फिर क्या बात है। एक बार खड़े हो जाएं। देखिए मुजफ्फरपुर से रेल थाना अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जी आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक बार खड़े होकर के झूमते हुए हंसी बजाए गए एक बार खड़े होकर के झूमते हुए गोकुल से वृंदावन आयो, 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 निर्दय छलिया चैन उड़ायो, निर्दय छलिया चैन चुरायो। अभी भी सबके हाथ ऊपर नहीं है, दोनों हाथ उठा करके जय हो। निंदिया उड़ाए गयो, निंदिया उड़ाए गयो, निंदिया उड़ाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, निंदिया उड़ाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए। बैठते जाएं, सब लोग बैठते जाएं। जादू कर गई उनकी अखियाँ, 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 गई उनकी अखियाँ, जादू कर गई उनकी अखियाँ। रास्ता रोके मोरी पकड़ी बड़ी, रास्ता रोके मेरी पकड़ी बड़ी, अरे मटकी गिराए गयो, मटकी गिराए गयो। एक मटकी फोड़ लीला भी हो जाए। मटकी को नंद किशोर ने फोड़ा था, आज बड़े बड़े नंद किशोर जी आ गए। एक मटकी फोड़ने के लिए इन्हीं को कहे, अरे मटकी गिराए गयो, मटकी गिराए गयो मोते मटकी गिराए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, मटकी गिराए गयो मोते नैना मिलाए के, मटकी गिराए गयो श्याम मोते नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो, बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए। श्री राधे।
लूटा मोर मुकुट की छटा, लूटा मोर मुकुट की छटा ने, लूटा मोर, लूटा मोर मुकुट की छटा ने, बाकी उनकी बाकी इंद्र घटा ने, उनकी बाकी इंद्र घटा ने, तीर चलाए गयो, तीर चलाए गयो, तीर चलाए गयो श्याम नैना मिलाए, तीर चलाए गयो श्याम नैना मिलाए, नैना मिलाए के, 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 बंसी नैना मिलाए, बंसी बजाए गयो श्याम ताली की सेवा करते हो। बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए, बंसी बजाए गयो श्याम राधे दोनों हाथ उठा करके सब लोग श्याम नाम की ओढ़ी रे चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ी रे चुनरिया, राम नाम की ओढ़ी रे चुनरिया, राम नाम की ओढ़ी रे चुनरिया, श्याम नाम की या श्याम नाम की ओढ़ी रे चुनरिया, श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया, श्याम की चूड़ी श्याम की बिंदिया, अरे रस रचाए गयो, रस रचाए गयो, रस रचाए गयो श्याम नैना मिलाए, रस रचाए गयो श्याम से नैना मिलाए, श्याम नैना मिलाए, रस रचाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए, मोते नैना मिलाए, मोते नैना मिलाए, मोते नैना मिलाए, मोते नैना मिलाए के बंसी बजाए गयो श्याम मोते नैना मिलाए, मोते नैना मिलाए, नैना मिलाए, मोते नैना मिलाए, मोते नैना मिलाए, नैना मिलाए, मोते नैना, मोते नैना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो भगवान श्याम सुंदर की लीलाएं अनंत हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अनेक प्रकार इसी प्रकार से लीला करी है। भगवान के लीला को देख देख करके सबका मन बड़ा ही गदगद हो रहा है। भगवान इसी क्रम में लोगों को शिक्षा देने के लिए ही खुद गिरिराज बने और भगवान ने विहार किया, आनंद दिया। भगवान श्याम सुंदर को देख करके सबको लगता था, दुनिया वाले को आज भी जब कुछ करता है तो उदाहरण देता है भगवान
श्री कृष्ण का प्रेम का उदाहरण कृष्ण से दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके एक बार कामदेव ने चैलेंज किया, महाराज घर के बाहर, घर के भीतर तो कोई भी व्यक्ति काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। हर प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो तो काम पर विजय प्राप्त कर सकता है। कहने का भाव है, अगर किला में कोई व्यक्ति रहे तो सुरक्षित रह सकता है। बहादुरी तो तब है जब घर से बाहर और बाहर आकर के भी सुरक्षित हो। घर के बाहर रह करके भी सुरक्षित हो तब उसे श्रेष्ठ माना जाए, या घर के बाहर सुरक्षित रहे तो भगवान ने कहा कि इतने लोगों के मत तो हम हैं ही, अब तुम्हें मैं खुला चैलेंज देता हूं और दिखाता हूं कि मैं च्युत होता हूं कि नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला किया, हजारों लाखों गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं, फिर भी भगवान मोह से मोहित नहीं। दुनिया में दुनिया वाले जीव तो एक दो परिवार के साथ ही इतना परेशानी का अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान लाखों के मध्य में है, फिर भी उन्हें कोई माया व्याप्ति नहीं। भगवान अदृश्य हो गए। भगवान सबके मध्य होते हुए भी सबसे अलग है। भगवान च्युत नहीं होते हैं, भगवान का नाम अच्युत है। जो आज बने कल बिगड़ जाए, कल बना था आज बिगड़ जाए, उससे बुद्धिमानी नहीं कहते। तो भगवान ने अनेक गोपियों के साथ विहार किया। भगवान, लोग कहते हैं भगवान का नकल किया जाए, अरे भगवान तो काली नाग के ऊपर 100 फन के ऊपर नृत्य करते हैं, लेकिन हम जीव अगर यह सुन ले कि यहां सांप है तो सांप देख करके सब भाग जाए। सांप का स्मरण अगर हो जाए तो लोग थर थर कांपने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का नकल ना किया जाए। भगवान राम ने जो कहा सो किया जाए और कृष्ण ने जो कहा सो किया जाए, अन्यथा विपरीत बात है। भगवान श्याम सुंदर मथुरा गए और मथुरा में जाकर के कंस को मारा। क्यों? क्योंकि दुर्गुण का रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मारा? बोले इसलिए मारा क्योंकि उपद्रव का रूप है। समाज में शासन अत्यंत जरूरी है। शासन अगर ना हो, भय अगर ना हो, तो भय बिन होई न प्रीत। समाज में जब लोग उच्छृंखल हो जाते हैं तो कहीं न कहीं रोग के रूप में निकल आता है, और यह रोग मानो दंड ही देता है। उसी प्रकार समाज में जब उपद्रवी व्यक्ति पनपने लगता है तो शासन प्रशासन के माध्यम से उसे समझाया जाता है, समन्वय किया जाता है। तो एक है शास्त्र, दूसरा है शासन। शास्त्र भी प्रबोधित करता है, दंड देता है पाप का भय दिखा करके, और प्रशासन वाले भी डंडा दिखा करके शांत रखते समाज को। बोलो राधे 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 राधे। तो भगवान ने विहार किया है। भगवान यहाँ से मथुरा गए, मथुरा में जाकर के भगवान ने कंस का वध किया है। कंस के वध करने के बाद भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए। गुरु गृह पढ़न गयो यदुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। कुछ ही समय में भगवान को समस्त विद्याएं आ गई। भगवान मानो यह शिक्षा हम सबों को दे रहे हैं। भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत है? भगवान को विद्या पढ़ने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान अगर उस मर्यादा का स्थापना न करें तो आने वाला जीव वह कार्य नहीं करेगा। भगवान से ही विद्या है, भगवान विद्या से नहीं है।
लेकिन गुरुदेव के यहाँ जाकर के जब तक मुखस्थ ना हो, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो मंत्र उन्हें कान में मिलता है वह मंत्र उन्हें पहले से ही पता होता है। आजकल तो बहुत जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, दवा लिखा हुआ मिल जाएगा। दवा दुकान में तो हर प्रकार की दवाएं तो होती ही है, और दुकानदार से ही पूछ करके या अपने मन से कोई दवा खा ले तो क्या हाल है। निकले थे स्वस्थ होने के लिए, बदले में और अस्वस्थ ही हो गए। उसी प्रकार दुनिया भर के जितने भी मंत्र हैं, जो भी विद्याएं हैं, जो भी शिक्षा है, हर प्रकार की विद्या का उपयोग हर जगह नहीं किया जाता। डॉक्टर अनुपान का विधि बताते हैं, किस विधि के माध्यम से इतना दवा का उपयोग किया जाए, इस मात्रे में उन्हें वह दवा दिया जाए तभी लाभ पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते, अर्जुन तुम मुझे जानते हो? अर्जुन हंसा, प्रभु आप मेरे सखा हैं, मेरे मामा के लड़का है। अर्जुन ने कहा, अरे इतनी बात मैं इतना देर से कह रहा हूं। भगवान ने कब उपदेश दिया? जब अर्जुन कहता है शिष्यस्य देहम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे प्रभु मैं आपकी शिष्यता ग्रहण करता हूं। तो शिष्य का मतलब होता है शासन मानने वाला। मंत्र दीक्षा ले ले उन्हें सिर्फ शिष्य नहीं कहते। शिष्य का मतलब है जो विचार को माने, आज्ञा पालन करे। तो अर्जुन कहता है आप मेरे मामा के लड़का है, मैं आपको जानता हूं, इतना मेरे सखा भी हैं, बचपन के सखा है। अरे मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, इतना जान तो ये बात नहीं। मुझे देख रहे हो? बोले हाँ देख रहे हैं। आप तो ऐसे दो भुजा वाले। भगवान ने कहा मुझे देख पाओगे? मैं अपना रूप प्रकट कर दूं तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे। अर्जुन ने कहा कैसे नहीं देख पाऊंगा, आप दिखाओ तो। और जैसे भगवान विराट रूप में प्रकट हुए, अर्जुन आंख बंद कर लिया। कहा प्रभु बंद करो बंद करो। हजारों हैलोजन हो, करोड़ों हैलोजन कह सकते हैं, उतना प्रकाश उनके भीतर है। अर्जुन ने कहा मुझे नहीं दिख पड़ रहा है भगवान के विराट रूप को। भगवान ने कहा कि अब देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, ददामि दिव्य चक्षु में। और भगवान ने जब दिव्य चक्षु दिया है, बोले इस नेत्र, ये नेत्र तो भस्म हो जाएगा। कुछ एक आवरण बना हुआ है, उस आवरण के माध्यम से ही आप देख सकते हैं। जैसे छोटे से छोटे वस्तु को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसी प्रकार भगवान इतने विराट हैं, उन भगवान को कोई नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। उनको जानने के लिए भी वैसा नेत्र होता है, और वही नेत्र गुरुदेव प्रदान करते। जब भागवत कथा सत्संग आदि का अध्ययन करते हैं हम आप, उस समय सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसी बात को जब सार रूप में, सारांश रूप में, अथवा छोटे बातों को विस्तार रूप में गुरुदेव बताते हैं तो समझ में आने लगता है। ये रिफाइन करके बताते। तो भगवान श्याम सुंदर आज विद्याध्ययन करने के लिए गए। विद्याध्ययन करके गुरु के यहाँ से सब कुछ लेकर के आ गए। उनके पुत्रों को वापस किया। वहां से दौड़े दौड़े आए ब्रजमंडल में, मथुरा में, और मथुरा में आकर के भगवान रोने लगे। भगवान को रोते देख करके उद्धव ने कहा महाराज आप उदास क्यों हैं? सुन करके भगवान श्याम सुंदर ने कहा छोड़ो आप क्या जानोगे। सुन करके बार बार कहा कुछ तो बताओ। तो भगवान ने कहा ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाई, ऊधो मोहे ब्रज विशरत नाई, ऊधो
सब गाइए। मोहे ब्रज बिसरत हंस सुता की सुंदर कलरव और कद मन की छाई। हंस सुता के सुंदर कलर और कद मन की छाई। वे सुर भी वे बस दोहनी, ये सुर भी ते बस दोहनी। हिरक दुहाव जाहि ओधो मोहे ब्रज बिसरत। मोहे ब्रज बिसरत सब गाइए, ताली की सेवा करते हैं। ग्वाल बाल संग करत कोलाहल, नाचत गह गह बाही। बाल सगाल करत कलोहल और यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी। यह मथुरा कंचन की नगरी। यह मथुरा कंचन की नगरी। मणिमुक्ता गिरि माही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। ओधो मोहे ब्रज बिसरत ओधो मोहे ब्रज मोहे ब्रज उद्धव जी से भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मुझे बहुत याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा, आपको संदेशा भेजना है। भगवान ने कहा, हाँ संदेशा भेजना है। कौन लेकर के जाएगा? मेरे मन के भावों को कौन समझेगा?
भगवान ने जब कहा, भगवान के विचार को देख करके उद्धव जी ने खुद ही जाने का विचार किया। भगवान प्रत्येक दिन पत्र लिखते हैं, लेकिन लिख नहीं पाते, आंखों से अश्रु टपकता है, धुल जाता है। भगवान इस प्रकार से जब नहीं लिख पाए तो ऐसे ही कागज को बटस्य पत्रस्य, भोजपत्र को मोड़ डाला और उद्धव को अपना वस्त्र पहना करके भगवान श्री कृष्ण के जैसे सज करके उद्धव जी महाराज गए। उद्धव जी महाराज मन में सोचते जा रहे हैं, इनको भी कुछ और पता नहीं, ये कहां ब्रह्म और ये कहां गांव की गंवारिन स्त्रियां, कहां उन सबको मैं क्या कहूंगा। मेरे जो शब्द हैं उन लोगों के पल्ले पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं कहां बृहस्पति का शिष्य और कहां ये अनपढ़ गंवार स्त्रियां। उद्धव जी महाराज जैसे ही गए तो लोगों ने देखा तो सबको लगा कृष्ण आ गए, क्योंकि श्री कृष्ण में और उद्धव में बिल्कुल समानता है। कैसे? तो जैसे भगवान श्री राम और भरत में, भगवान राम और भरत में बिल्कुल समानता है। कौतुक की बात कहूं, भगवान राम जब मिथिला आए और आकर के धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ करके यहीं पर उनका मानव विवाह तो संपन्न हो गया। लेकिन जनक जी महाराज ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने पत्रवाहक को भेजा कि जाओ जाकर के महाराज दशरथ को सूचना दे दो, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, जानते आप सब कि महाराज ब्याह होएगो। और यहां से जब यह संवाद पहुंचा है वहां महाराज दशरथ बहुत आनंदित हुए। आनंदित इस ढंग से है, क्या किया जाए। वशिष्ठ जी को सूचना मिली है, सब तैयारी हो गई, लेकिन महान चिंता में पड़ गए दशरथ जी महाराज। महाराज हे गुरुदेव, अब आप ही बताएं, बाराती तो यहां से जाएगा, दूल्हा तो पहले से पहुंचा हुआ। बाराती की शोभा कब है? जब दूल्हा हो कि नहीं। अगर दूल्हा हो ही नहीं और बाराती सिर्फ जाते रहे तो क्या हाल। सब लोग क्या कहेंगे, मन ही मन विचार करने लगे। तो गुरुदेव ने एक राय दिया, विचार दिया कि चिंता क्यों करते हैं, अरे आपके पास 2 बेटा तो है ना। बोले वहां राम लक्ष्मण है, दुनिया को थोड़े पता है कि 4 बेटा है। यहां से राम के जैसे ही स्वरूप भरत का भी है, तो भरत को दूल्हा बना करके सामने उपस्थित कर दे। भरत को दूल्हा बना करके सामने दिखा देंगे, और साथ में तो शत्रुघ्न जी होंगे ही। तो बोले महाराज ये बात तो बहुत अच्छी आपने कही कि हाँ भरत को बना देंगे दूल्हा बना करके। बोले ये तो ठीक है, दुनिया को तो ठग लेंगे, चले जाएंगे बाराती बन करके। लेकिन महाराज विचार किया, जब वहां से 4 आएंगे तो क्या लगेगा। 2 इधर से जाएंगे, वहां से 4 लौटेगा, तो एक जैसे 2-2 बालकों को देख करके दुनिया वाले नहीं कहेंगे मिथिलावासी जादूगर हैं, तंत्र मंत्र वाले हैं। एक को 2 बना दिया, एक को जैसे भरत के जैसे राम है, उसी प्रकार शत्रुघ्न जी के जैसे लक्ष्मण जी हैं। तो जब डबल बन करके आएंगे तो क्या हाल होगा। और महाराज यह बताएं आप, अगर किसी को यहाँ से दूल्हा बना करके जबरदस्ती ले जा रहे हैं, दिखाने के लिए दूल्हा बन करके जा रहे हो, और 2 भाई का दुल्हन सामने हो और 2 भाई ऐसे ही जबरदस्ती बाराती दूल्हा बन करके गए हो, इनके मन में कौन सा भाव होगा। जबरदस्ती दूल्हा बना करके ले गए और इनका ब्याह ही नहीं होगा तो लोग दुनिया वाले क्या कहेंगे, इनके मन में क्या होगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा चिंता ना करें, अरे 2 भेजे थे तो 4 हो गए, फिर 2 ले जा रहे हैं, 8 लेकर। ये गुरु में सामर्थ्य है। विवाह होने की कोई बात नहीं थी, ब्याह तो एक के साथ ही होता। राम का जानकी जी
के साथ होता, प्रतिज्ञा भी इतनी ही थी, लेकिन 4 भाइयों का 4 बहनों के साथ ब्याह होना ये गुरुदेव ने किया। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ रोते रोते गए, हे गुरुदेव, आप कहे थे कि आपके घर में बेटा होगा, भगवान आएंगे, लेकिन चौथा पन जा रहा है और कहां भगवान आए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तक आप मेरे पास आए, आपका प्रथम पन गया, दूसरा पन गया, तीसरा पन गया, चौथे पन में आप आए खोजने के लिए। अरे गुरुदेव तो सदैव तैयार बैठते हैं, सदैव सजग रहते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें स्मरण न कराएं, याद न कराएं, तब तक काम कैसे बने। तो हे गुरुदेव, मैं अब आपके पास आ गया हूं, अब आप कृपा करें। तो गुरुदेव ने कहा चौथे पन में आए तो अब एक को कौन कहे, मैं एक एक पन के बदले एक एक बेटा देता। और चौथे पन में एक भगवान को 4 भगवान ने विभक्त कर दिया, बना दिया। ये है गुरु आज्ञा करिए से। गुरु की आज्ञा अगर कोई मान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो फिर यहाँ से भरत को दुल्हा बना करके गया, जय जयकार करते हुए सब गए, और वहां से 4 दुल्हा 4 दुल्हन लौटे। बोली चारों दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हन सरकार की जय हो। वहां से लौट करके आए इधर। उसी प्रकार यहाँ उद्धव जी महाराज गए हैं। उद्धव जी को देख करके सबको लगा कि लगता है कृष्ण लौट करके आए हैं। आपस में बहुत सारी बातें हुई हैं, सब आकर के घेर ली हैं, लेकिन पता चला कि ये कृष्ण नहीं, उनके सखा है। तो कुशल समाचार सब आपस में पूछने लगे हैं। यहाँ उद्धव जी महाराज सीधे सीधे गए नंद बाबा के पास, यशोदा महारानी के पास संवाद लेने के लिए। और जब उनके बारे में सुना है, उनके भाव को देखा है कि सब जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, उनकी इस प्रकार की अवस्था को देख करके बहुत दुखी हो गए। नंद बाबा समझा रहे हैं, आप सबको यह भी पता होगा, भगवान जब इस मथुरा को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए, तब से मोर पंख कभी धारण नहीं किए। भगवान ने वेणु वादन कभी नहीं किया, बंसी नहीं बजाया। भगवान वो सब यही छोड़ करके गए। इस प्रकार जब उद्धव जी महाराज समझा रहे हैं नंद बाबा को, बाबा आप अपने बेटा के लिए चिंता क्यों करते हैं, वह आपका बेटा नहीं, वह तो जगत का पिता है, वह तो नाटक कर रहा था, वह तो मायाधीश है, वह माया से आपका बेटा बना, इसलिए आप चिंता ना करें, वह हर जगह व्याप्त है, आप अनुभव तो करें। नंद बाबा से रहा नहीं गया और नंद बाबा ने कहा, बेटा मुझे भी पता है वो ब्रह्म है, सबका पिता है, सबके माध्यम से सब हर जगह व्याप्त है, लेकिन कभी कभी जैसे प्यास लगी हो और कोई कहे आपका शरीर ही जल से बना है तो काम बनेगा। हवा हर जगह है, लेकिन अगर सांस लेने में जगह कम परेशानी हो रही हो अथवा गाड़ी पंचर हो जाए तो हवा हर जगह मिल सकती है। उसी प्रकार जब तक हमारा मन उनके चरण कमल से जुड़ करके उनका अनुभव नहीं करेगा तो आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए उनको देख करके मेरा मन ललचा रहा है। अखियां हरि दर्शन हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी,
रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन अखियाँ हरि दर्शन की। सब गाइए राधे। हाँ केसर तिलक मोतिन के माला। केसर तिलक मोतिन की माला। केसर तिलक मोतिन की